वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग क्लास 11th का जो फिजिक्स सब्जेक्ट था उसमें हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे। चैप्टर 1 में आपको यूनिट और डायमेंशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी गई थी। हम लोग कल लास्ट टॉपिक जो था वह फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पर एंड किए थे। आज हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक यूनिट पर बात करेंगे। यूनिट जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और पुनः यहाँ पर आपको क्लास 11th में यूनिट का विस्तार रूप जो है अध्ययन करना है। अतः आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और प्रत्येक स्टूडेंट से मेरा गुजारिश है कि आप कलम और कॉपी दोनों लेकर बैठें, ताकि बहुत सारी ऐसी बातें इस पूरे क्लास के दौरान बोली जाएगी जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं है। अतः कुछ वैसे इंपॉर्टेंट बात को आप अपने नोटबुक में ऐड कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट पर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। तो आखिर मात्रक होता है क्या? तो जैसा कि डेफिनेशन आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि जिस मानक माप की सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। डेफिनेशन अलग ढंग से आप दे सकते हैं। यहाँ पर मानक माप का मतलब क्या है? तो वैज्ञानिकों ने फिजिक्स के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक वैज्ञानिकों ने मात्रक से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी। उन सभी वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एक मानक बनाया गया कि हमें लंबाई को मापना है तो इसके लिए मानक क्या क्या होना चाहिए, हमें द्रव्यमान को मापना है तो इसके लिए मानक क्या क्या होना चाहिए। इसी प्रकार से प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए हमें कौन कौन सी मानक रखने की आवश्यकता है, यह हमारे भौतिकी के क्षेत्र के महान वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो उन वैज्ञानिकों के द्वारा बतलाया गया कि लंबाई के लिए मानक मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, फीट होना चाहिए, इंच होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए। मतलब बहुत छोटी से छोटी डिस्टेंस से लेकर माइक्रो, नैनो, मिली जैसे बहुत छोटी से छोटी डिस्टेंस से लेकर आप समझिए कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं, पार्सेक में जा सकते हैं, लाइट ईयर में जा सकते हैं, जो कि लेंथ को इंडिकेट करता है, लेंथ के मापने को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर लंबाई के लिए मात्रक ढेर सारे हो सकते हैं, परंतु एसआई मात्रक आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है कि लंबाई का एसआई मात्रक तो हमने मीटर पढ़ा था, सर ने हमें बता दिया सेंटीमीटर, सर ने बता दिया एंगस्ट्रम। इस तरीका से आपको ये थिंकिंग नहीं लाना है, क्योंकि आपने मात्रक के बारे में पढ़ा। यहाँ पर मैं मात्रक के बारे में पढ़ा रहा हूँ और आपको ये ध्यान रखना होगा कि मात्रक में कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है। अब कहने का मतलब कोई भी स्टैंडर्ड का मतलब ऐसा नहीं कि लंबाई को मापने के लिए आप केजी का यूज कीजिएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बस लंबाई से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं उन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान के लिए केजी, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम इटीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप द्रव्यमान को यदि मापना चाहते हैं तो द्रव्यमान को मापने के लिए आप केजी का यूज कर सकते हैं, आप ग्राम का यूज कर सकते हैं, आप क्विंटल का यूज कर सकते हैं, आप टन का यूज कर सकते हैं। आपको जिस स्टैंडर्ड में मेजरमेंट करना है उस स्टैंडर्ड में मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ख्याल यह रखना है कि वह द्रव्यमान से संबंधित हो। उसी प्रकार से समय को मापने के लिए लोगों ने सेकेंड को बनाया, समय को मापने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने मिनट को बनाया, आवर्स को बनाया, डे को बनाया, मंथ को बनाया, वीक को बनाया, ईयर को बनाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर मान लिया जाए कि आपके एक दोस्त अगर आपसे कुछ पैसा ले लेते हैं और इस स्थिति में यदि आप पैसा मांगने जाते हैं अपने दोस्त के पास
तो आपका दोस्त के पास उस समय यदि पैसा नहीं हो तो बोलता है वह कि प्लीज़ हमें 1 सप्ताह का समय दो, तो उसने क्या मांगा? आपसे समय मांगा। कितना का मांगा? 1 सप्ताह का। तो इस प्रकार से सप्ताह भी एक मानक माप है जिसमें समय को हम माप सकते हैं। सेकेंड भी मानक माप है, मंथ भी मानक माप है। तो ठीक उसी प्रकार से आप ढेर सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं अब आगे कि मात्रक जो होता है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। मात्रक जो होते हैं उसको मुख्य रूप से 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे आपको भौतिक राशि के बारे में बतलाया गया था कि भौतिक राशि भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो ठीक उसी प्रकार से मात्रक भी 2 प्रकार के, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड आता है जो विशेष रूप से यूज किया जाता है, जिसका नाम है संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके बारे में हम आगे आपको विस्तार रूप से बतलाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मूल मात्रक आखिर क्या होता है। तो इसका परिभाषा जस्ट हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप यहाँ पर देखिएगा मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक आखिर हम किसको कहते हैं? तो लिखा हुआ है इस पॉइंट पर कि जो स्वतंत्र होते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप इसको अपने ढंग से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसको और दूसरे तरीका से आप बोल सकते हैं कि वैसे मात्रक जो एक दूसरे से फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। जैसे मीटर, यहाँ पर लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, उसी प्रकार से एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, मोल। ध्यान रखना है कि केल्विन लिखते वक्त आपको स्मॉल के नहीं होना चाहिए, छोटा अक्षर में आप के नहीं लिखेंगे। छोटा अक्षर अगर आ जाता, स्मॉल के आ जाता है तो वह किलो को इंडिकेट करेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि केल्विन जो है वह ताप का ऐसा मात्रक है और केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है। तो जहाँ पर साइंटिस्ट का नाम आएगा वहाँ पर हम लोग कैपिटल लेटर से उसको इंडिकेट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मूल मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। अगर और आपको बोलना है इसके बारे में तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि मूल राशि के मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। जितने मूल राशियां हैं उतना ही मूल मात्रक है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मूल राशि के मात्रक को ही क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। यानी कि यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। नेक्स्ट, व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक जो है वह मूल मात्रक से भी बना है और कहीं कहीं स्पेशल केसेस में वह संपूरक मात्रक से भी बना है। तो आप दोनों लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, जो मूल और संपूरक मात्रक की सहायता से प्राप्त होते हैं। यानी वैसे मात्रक जिन्हें मूल और संपूरक मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, जिनकी उत्पत्तियां जो निर्भर है वह इन दोनों मात्रकों पर निर्भर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ पर आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर रेडियन क्या गया? रेडियन मूल मात्रक नहीं है, रेडियन क्या है? संपूरक मात्रक है। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कि संपूरक मात्रक में 2 आते हैं, एक रेडियन एक स्टेरेडियन। रेडियन जो होता है यह समतल कोण के लिए होता है और स्टेरेडियन जो होता है यह ठोस कोण के लिए होता है। ठोस कोण को आप घन कोण भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसे आप व्योम कोण भी कह सकते हैं, परंतु प्रचलित जो है ठोस कोण और घन कोण है। इंग्लिश में इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसके बारे में भी विस्तार रूप से हम अपने अगले क्लास में आपको बतलाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो मात्रक मूल और संपूरक मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे।
और संपूरक मात्रक क्या होते हैं? वैसे मात्रक जो मूल मात्रक की तरह ही स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि मूल मात्रक भी स्वतंत्र होता है और संपूरक मात्रक भी स्वतंत्र होता है, परंतु वैज्ञानिकों की खोज में सबसे पहले मूल मात्रक आया था, इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि जो मूल मात्रक की तरह ही स्वतंत्र होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संपूरक मात्रक कहेंगे। तो आज हम लोग आज की क्लास में मात्रक और मात्रक के प्रकार के बारे में पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।